ये मूवी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें 21वीं सदी की एक पैसेंजर फ्लाइट नॉर्मली टेक ऑफ करता है, लेकिन अचानक वह फ्लाइट टाइम ट्रेवल करते हुए 80 साल पीछे चला जाता है। लेकिन कैसे यह फ्लाइट टाइम ट्रेवल कर गया और बाद में यह फ्लाइट कहाँ गया और उसमें बैठे उन पैसेंजर्स का आखिर क्या हुआ, सब कुछ जानने वाले हैं हम इस कहानी में, इसलिए दिल थाम कर बैठिए। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्लाइट 914 के साथ जो न्यूयॉर्क से लंदन की तरफ जा रही थी, और इस फ्लाइट को इस सफर में 92 घंटे का समय लगने वाला था। फ्लाइट में सब कुछ ठीक चल रहा था और एयर होस्टेस सबको खाना और पानी दे रहे थे। इस प्लेन को 2 पायलट चला रहे थे, विलियम जो कि एक सीनियर पायलट था और दूसरा डैनियल जो जूनियर था। डैनियल प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक करता है जो पूरी तरह से ठीक काम कर रहा था, मगर कुछ ही देर बाद प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। विलियम तुरंत ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करके उन्हें सारी खामियां बताता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें आगे का सारा रोड क्लियर बताकर सीधे चलने का निर्देश देती है, मगर तभी उनके सामने अचानक से एक अजीब सा तूफान आ जाता है जिसमें पूरा प्लेन जोर से हिलने लगता है। उस तूफान ने एक पोर्टल की तरह दिखने वाला एक एयर क्लाउड को ओपन कर दिया था। तब विलियम प्लेन को उस तूफान के बीच से निकालने का फैसला करता है। अब प्लेन जितना ही उस पोर्टल के करीब जा रहा था उतनी ही तेजी से हिलने लगता है। जैसे ही विलियम और डेनियल प्लेन को उस तूफान से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो प्लेन उस पोर्टल में से जाता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। अब जैसे ही प्लेन दूसरी तरफ पहुंचता है तो वहां अचानक रात हो जाती है, जबकि उस पोर्टल में घुसने से पहले ठीक 1 घंटे बाद सनसेट होने वाला था। इस हादसे के कारण प्लेन में बैठे सभी यात्री काफी घबरा जाते हैं, इसलिए विलियम सभी से कहता है कि हम तूफान से निकल चुके हैं और आगे का पूरा रास्ता बिल्कुल सेफ है। मगर वो अंदर ही अंदर जानता था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब उस पोर्टल को पार करते ही प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं और प्लेन में बैठे सभी यात्रियों के सेलफोन और लैपटॉप के सभी नेटवर्क भी काम करना बंद कर चुके होते हैं। तब डैनियल प्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट को एक बार फिर से दोबारा चेक करता है, जिनमें कोई खराबी नहीं दिखती। इस समय उनके प्लेन में सिर्फ उनका रेडियो सिस्टम ही पूरी तरह से ठीक काम कर रहा था। फिर विलियम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करके उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस प्लेन में 2 ऐसे आदमी भी सवार थे जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। वो दोनों लंदन में हिस्ट्री के सेमिनार में शामिल होने के लिए जा रहे थे और उन्हीं के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था जो अपनी डायरी में अपने आसपास के सभी घटनाओं को लिख रहा था। अब प्लेन को उड़ते हुए काफी टाइम हो चुका था। इसी दौरान डैनियल की नजर प्लेन के रडार पर पड़ती है, जिसके अनुसार वो इस हवाई क्षेत्र में बिल्कुल अकेले उड़ रहे थे और उनके आसपास किसी दूसरी हवाई जहाजों का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद तूफान के कारण उनके रडार पर कुछ नहीं दिख रहा है, या फिर तूफान के कारण सभी फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस तरह से काफी टाइम निकल जाता है। उसके बाद विलियम प्लेन को बादलों के नीचे लाकर किसी शिपिंग लेन या कार्गो शिप से रास्ते का पता लगाने की कोशिश करता है। विलियम जब प्लेन को नीचे लाकर कुछ देर आगे बढ़ता है तब उसे रडार पर कुछ प्लेन के होने का सिग्नल मिलता है। अब जैसे ही विलियम प्लेन को आगे चलाता है तो उसे कुछ आग जलती हुई दिखाई देता है, और जब वह वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे प्लेन से हमला किया जा रहा था। उस जगह पर बहुत सारे फाइटर प्लेन्स थे जो किसी शहर को हमले से बर्बाद कर रहे थे। यह सब देखकर दोनों पायलट और सभी यात्री काफी चौंक जाते हैं और उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी कुछ फाइटर प्लेन्स उनके पीछे लग जाते हैं। तभी विलियम प्लेन को बचाने के लिए वापस बादलों के ऊपर चला जाता है, मगर उस प्लेन में बैठे 2 यात्री बेनेट और डैन जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो उन जहाजों को देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। अब ये दोनों तुरंत जाकर विलियम को बताते हैं कि उन्होंने जो फाइटर प्लेन्स देखी है वो J-88 थे, जिन प्लेन्स को 1945 के बाद फिर से कभी नहीं देखा गया। जून 1940 में जर्मन सेना इन्हीं प्लेन से फ्रांस पर बॉम्बेस उस पोर्टल से निकले हैं। तब से उनका कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग उस पोर्टल के द्वारा टाइम ट्रेवल कर चुके थे और वो लोग 1940 में पहुंच गए थे, जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब पहले तो कैप्टन विलियम उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन बेनेट और डैन की बातों से उसे भी यकीन हो जाता है कि वो टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। जिसके बाद बेनेट और डैन वर्ल्ड वॉर की सारी जानकारी जुटाकर उस जगह का नक्शा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि वो अपनी लोकेशन का पता लगा सके, और कैप्टन विलियम लगातार एटीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी उनका कांटेक्ट नाइस नाम के एक सैनिक से होता है। विलियम उससे कहता है कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं और फंस चुके हैं। नाइजर उसे बताता है कि वो लोग जर्मन सेना के वर्ल्ड वॉर 1 में उड़ान भर रहे हैं और उन्हें वहाँ पर नहीं होना चाहिए। विलियम और डैनियल को नाजिल से पता चलता है कि वो लोग 17 जून 1914 में आ गए हैं, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इस समय जर्मन फ्रांस पर हमला कर रहा है। इसी दौरान बेनेट और डैन अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाकर कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं, मगर प्लेन में बैठा एक दूसरा आदमी उनकी सारी बातें सुन लेता है
और प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को बता देता है, जिससे उन सभी यात्रियों में टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। अब प्लेन को लगातार उड़ते हुए 150 मिनट हो चुके थे, जिसके कारण फ्लाइट का फ्यूल आधा हो चुका था। उसके बाद विलियम नाजिल से कांटेक्ट करता है और उससे प्लेन को लैंड कराने के लिए सुरक्षित रनवे मांगता है, ताकि वह फ्यूल खत्म होने से पहले अपने फ्लाइट को लैंड करा सके। मगर नाजिल उसे बताता है कि जर्मन सेना को उनके प्लेन के ऑफ जोन में होने का पता चल चुका है और वह उन पर हमला करने की प्लान बना रहे हैं। इसलिए नाइजर विलियम से अपने प्लेन का रास्ता बदलकर वापस बादलों के ऊपर जाने के लिए कह देता है। मगर उनके बादलों के ऊपर जाने से पहले ही जर्मन सेना के कई सारे फाइटर प्लेन्स वहां पर आकर उन पर अटैक कर देते हैं और विलियम और डेनियल दोनों मिलकर अपने प्लेन को उनकी हमले से बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। मगर जर्मन फाइटर प्लेन्स उन पर लगातार अटैक करते जा रहे थे। तभी विलियम प्लेन को तेजी से नीचे ले जाकर तुरंत ऊपर ले जाता है, जिससे कुछ जर्मन प्लेन्स जमीन में टकराकर तबाह हो जाते हैं। लेकिन उन फाइटर प्लेन्स की फायरिंग में एक गोली डेनियल को छूकर निकल जाती है, जिससे डेनियल घायल हो जाता है और फिर विलियम प्लेन को तुरंत बादलों के ऊपर ले जाकर जर्मन फाइटर प्लेन्स की रेंज से दूर निकल जाता है। अब इस हमले में प्लेन के सभी यात्री बहुत घबरा जाते हैं। तभी कैप्टन विलियम सभी लोगों को सच्चाई बताने का फैसला करता है और उन लोगों को प्लेन के द्वारा टाइम ट्रेवल करने की पूरी बात बताकर उनसे इस प्रॉब्लम से निकलने की मदद मांगता है। दरअसल उनके प्लेन के आगे वाला लैंडिंग गियर जर्मन फाइटर प्लेन्स की हमले की वजह से खराब हो चुका था और इसको ठीक करने के लिए मदद की जरूरत है। तभी टेरेसा और हेक्टर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और अब विलियम, टेरेसा और हेक्टर उसे ठीक करने के लिए प्लेन के निचले हिस्से में चले जाते हैं। फिर हेक्टर लैंडिंग गियर के ऊपर उतरकर उसे जान की बाजी लगाकर ठीक कर देता है। अब प्लेन में सिर्फ 90 मिनट का फ्यूल बचा था और उन्हें जल्दी ही प्लेन को लैंड कराना था। फिर विलियम तुरंत वापस बादलों के नीचे आकर नाजिल को उसी फ्रीक्वेंसी पर कांटेक्ट करता है। मगर इस दौरान जर्मन फाइटर प्लेन्स फिर से आकर उन पर हमला कर देते हैं और एक मिसाइल हमले में प्लेन की कुछ विंडोज टूट जाते हैं। विलियम अपनी होशियारी से दोनों प्लेन्स को वहां पे ही तबाह कर देता है और फिर से बादलों के ऊपर चला जाता है, ताकि वह जर्मन फाइटर प्लेन्स से बचे रहा। इस सब में उन्हें एक बात समझ में आ जाती है कि जब भी फाइटर प्लेन्स आते हैं तब रडार उनको एक वार्निंग देता है, जिससे उन्हें फाइटर प्लेन्स के आने का पता चल जाता है। अगर यही रडार सिस्टम जमीन पर भी हो तो वह दुश्मन के प्लेन को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे वह बचे रह सकते हैं। तब सभी मिलकर रडार सिस्टम को नाजिल को देने का फैसला करते हैं, ताकि उनके लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बन पाए और दुश्मनों से दूर रहते हुए सीधे उड़ सके। उसके बाद पूरी रडार सिस्टम को तैयार करके एक टेम्परेरी पैराशूट की हेल्प से उसे एयर ड्रॉप कर देते हैं और वो रडार सिस्टम एक जंगल में जाकर गिरता है, जहां पर उसे ब्रिटिश सेना द्वारा ले लिया जाता है और फिर उस रडार सिस्टम को आर्मी प्लेस पर ले जाया जाता है। मगर इसी दौरान जर्मन फाइटर प्लेन्स उनके प्लेन पर फिर से हमला कर देते हैं। इसमें उस प्लेन में एक बड़ा सा होल हो जाता है और 2 यात्री प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। अब उनके हवाई जहाज के फ्यूल लगभग खत्म होने की कगार पर था। इसी दौरान नाइजेल उस रडार सिस्टम को जल्दी से इंस्टॉल करके विलियम को वॉर जोन से निकालने का एक रास्ता बताता है। लेकिन इसी बीच जर्मन फाइटर प्लेन फ्लाइट 914 को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उन फाइटर प्लेन्स पर ब्रिटिश सेना के फाइटर प्लेन्स हमला करके उस हवाई जहाज को बचा लेते हैं। फिर जब नाजिल 21वीं सदी की एडवांस्ड रडार सिस्टम से स्कैन कर रहा था, तभी उसे विलियम के प्लेन के सामने एक काले तूफान के सिग्नल मिलता है। नाइजेल तुरंत ही विलियम को इसकी जानकारी देता है और फिर जल्द ही विलियम और डैनियल को भी वही तूफान नजर आ जाता है। उसके बाद विलियम नाजिल को गुड बाय कहकर उसी तूफान में घुस जाता है और तूफान के अंदर जाते हुए वो फिर से टाइम ट्रेवल करके वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। फिर तुरंत ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके सेफली रनवे पर लैंड कर जाते हैं और सभी यात्री और क्रू मेंबर्स जिंद बचकर वापस आने की खुशी में गले मिलते हुए प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आखिर में एक बुजुर्ग व्यक्ति प्लेन पर रह जाता है। जब विलियम उनके पास जाता है तो वह उन्हें प्लेन से उतरने के लिए कहता है। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी डायरी में कुछ लिखने लगते हैं, जिसे देखकर विलियम चौंक जाता है। दरअसल उस बूढ़े व्यक्ति ने उस टाइम ट्रेवल की घटना को पहले से ही अपनी डायरी में लिख रखा था। उस डायरी में उनके द्वारा लिखे गए रडार सिस्टम का भी जिक्र था, जिससे विलियम टाइम ट्रेवल के दौरान जून 1940 के वर्ल्ड वॉर में नाइजेल को दे आया था। और अब वो व्यक्ति अपनी डायरी बंद करता है तो उस डायरी पर उसका नाम भी लिखा था, नाइल। असल में यह बूढ़ा व्यक्ति वही होता है जिससे विलियम को सन 1940 के वर्ल्ड वॉर जोन में कांटेक्ट हुआ था और इसी की मदद से वो वहां से बचकर वापस आ पाए थे, जिसे देखकर विलियम पूरी तरह से चौंक जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि टाइम ट्रेवल एक ऐसी थ्योरी या सच्चाई है जहां पर सब कुछ पॉसिबल है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और आगे किस कहानी को आप हिंदी में सुनना चाहते हैं उसका नाम जरूर लिखिए। धन्यवाद।